आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे कलाकार की जिसने अपने अद्भुत इमेजिनेशन से दुनिया के अनगिनत बच्चों के बचपन में खुशियाँ बिखेरी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिकी माउस जैसे बहुत सारे फेमस कार्टून के जन्मदाता वाल्ट डिज्नी की, जिन्हें एनिमेशन फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें 22 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड है। उनके द्वारा बनाई गई कंपनी द वाल्ट डिज्नी कंपनी आज दुनिया की टॉप मीडियाज़ कंपनी में शामिल है और अरबों खरबों रुपयों का बिजनेस करती है। लेकिन दोस्तों, डिज्नी ने जिन संघर्षों के बाद ये मुकाम हासिल किया था, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा यह किसी और की बस की बात होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय ख़राब किए हम वाल्ट डिज्नी के प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं। वाल्ट डिज्नी का जन्म 5 सितंबर 1901 को अमेरिका के लिनोस राज्य में हिरमोसा नाम की एक जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम इलियास डिज्नी था, जो कि एक किसान थे और साथ ही साथ बढ़ई का भी काम किया करते थे। लेकिन आगे चलकर इन सभी कामों से गुजारा ना होने की वजह से उन्होंने बाज़ार में फल बेचने का भी काम किया। हालांकि अलग अलग काम करने के बावजूद भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि उनका पूरा परिवार अच्छे से गुजारा कर सके और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। इसीलिए उन्होंने अपना खेत बेच दिया और फिर 1906 में एक छोटे से गांव मार्सलेन मिसेरी में आकर बस गए, जहां पर वाल्ट के अंकल की ज़मीन पहले से थी। वाल्ट के अलावा उनके 3 भाई और एक छोटी बहन भी थी। और अगर ड्राइंग की बात करें तो उन्हें शुरू से ही ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वे फर्श और दीवारों पर कुछ न कुछ बनाया ही करते। एक बार तो उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर तारकोल से अपने घर की दीवार पर पेंटिंग बना डाली और पूरी दीवार काली हो गई थी, जिससे उन्हें अपने पिता की डांट सुननी पड़ी थी। डिज्नी ने 7 साल की उम्र में अपने पड़ोसी की घोड़ों की ड्राइंग बनाई और वो उनके पड़ोसी को इतना पसंद आया कि उन्होंने उस ड्राइंग को पैसे देकर खरीद लिया। और इस तरह ये वाल्ट डिज्नी के जीवन की पहली कमाई थी। अगर बात की जाए वाल्ट डिज्नी के सबसे करीबी की, तो वो उनके भाई रॉय थे, जिसके साथ वो अपना पूरा समय बिताया करते थे। 1909 के लास्ट में वाल्ट डिज्नी का एडमिशन पास के एक स्कूल में कराया गया, लेकिन उनका परिवार पैसों की दिक्कत की वजह से उस गांव में ज़्यादा दिन नहीं रह सका और फिर वो 1911 में आर्थिक तंगी झेलते हुए कंसास नाम के एक शहर में रहने आ गए, जहां वाल्ट के पिता को आखिरकार न्यूज़पेपर और मैगज़ीन बांटने का काम मिल गया। और कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वाल्ट का एडमिशन बेंटन ग्रामर स्कूल में करवा दिया। लेकिन न्यूज़पेपर ज़्यादा होने की वजह से वाल्ट और उनके भाई रॉय को अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था और रोज़ सुबह 4:30 बजे उठकर कड़ाके की ठंड में पेपर बांटने जाना पड़ता था। पेपर बांटने के बाद वे स्कूल चले जाते थे और फिर शाम को स्कूल से वापस आने के बाद मैगज़ीन बांटने जाया करते थे। वाल्ट और रॉय इन सभी कामों से इतना थक जाते थे कि स्कूल की क्लास में ही वो सो जाते थे और इसीलिए वो अपनी क्लास के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। लेकिन इतने कठिनाई भरे दिनों के बाद भी वाल्ट ने ड्राइंग से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया और उन्हें जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता, वो मैगज़ीन की कवर को देखकर या फिर अपने दिमाग में कुछ भी सोचकर ड्राइंग किया करते। वाल्ट अक्सर अपने घर के पास के सैलून में जाकर ड्राइंग बनाया करते और उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी होती थी कि सैलून का मालिक ड्राइंग के बदले में उनके बाल मुफ्त में ही काट देता और जब कभी बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं होती तो पैसे भी दे देता। लेकिन वाल्ट उन ड्राइंग को पैसों के बदले में नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए बनाते थे क्योंकि सैलून का मालिक उन ड्राइंग्स को अपनी दीवार पर फ्रेम बनाकर टांग देता था और बहुत सारे लोग उनकी ड्राइंग को देखकर उन्हें शाबाशी दिया करते थे, जिससे डिज्नी को दिल से खुशी मिलती थी और उनका मनोबल बढ़ता था।
दोस्तों डिज्नी को वो दिन भी देखने पड़े जब उन्होंने ट्रेनों में जा जाकर पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें बेचीं। और इस तरह के बहुत सारे काम करते हुए कुछ पैसे कलेक्ट करने के बाद डिज्नी ने कंसास सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में आर्ट की वीकेंड क्लासेस लेनी शुरू कर दी। और फिर आगे भी यूं ही संघर्ष और पढ़ाई चलती रही। और फिर 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद डिज्नी ने अमेरिकी सेना में जाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ को बदलकर रेड क्रॉस में एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और उनकी पोस्टिंग फ्रांस में कर दी। दोस्तों वाल्ट डिज्नी अभी तक बहुत सारे काम किए जा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा से आर्ट के फील्ड में कुछ कर दिखाने का जुनून था। वे अपने एम्बुलेंस तक को अपने आर्ट के डिज़ाइन से सजा कर रखा करते थे। डिज्नी ने अक्टूबर 1919 में रेड क्रॉस को छोड़ दिया और फिर वापस अमेरिका आ गए, क्योंकि उनकी जॉब प्रेमाल ग्रूमिंग कमर्शियल आर्ट की स्टूडियो में एक आर्टिस्ट के तौर पर लग गई थी। लेकिन जनवरी 1920 में उन्हें इस जॉब से यह कहकर निकाल दिया गया कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, उनमें कल्पना शक्ति की कमी है और वे किसी भी खूबसूरत चीज़ का निर्माण कर ही नहीं सकते। लेकिन यह बात डिज्नी के दिल को ठेस कर गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन हर चीज़ से समझौता किया था, लेकिन अपने ड्राइंग से कभी भी समझौता नहीं किया। अपने इन्हीं अपमानों का बदला लेने के लिए वाल्ट ने एक छोटी सी कंपनी खोल दी, लेकिन उनके पास पैसों की कमी की वजह से उनकी कंपनी जल्दी दिवालिया हो गई। दोस्तों डिज्नी के पास पॉकेट में सिर्फ $20 और हाथ में कागज़ के गद्दे का सूटकेस बचा था, जिसमें एक तरफ उनके कुछ कपड़े और दूसरी तरफ ड्राइंग करने के कुछ टूल्स बचे थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने प्रयासों को और अपनी कोशिशों को कभी भी नहीं छोड़ा और अपने भाई द्वारा बचाए गए $2000 से एक नई कंपनी खोली, जिसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा। और फिर बाद में इसका नाम बदलकर द वाल्ट डिज्नी कंपनी रख दिया। और दोस्तों कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर डिज्नी ब्रदर्स द्वारा बनाई गई यह कंपनी बहुत जल्द चल पड़ी और फिर आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब पर भी रखा। अब वाल्ट डिज्नी का जीवन काफ़ी हद तक पटरी पर आ चुका था। और फिर जुलाई 1925 में उन्होंने लिलियन नाम की लड़की से शादी कर ली, जो उनकी कंपनी में बतौर आर्टिस्ट काम करती थी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं उस कार्टून कैरेक्टर की जिसने वाल्ट डिज्नी को शिखर पर पहुंचा दिया। 1928 में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाते समय ट्रेन में एक कागज़ पर वाल्ट ने एक अजीबोगरीब कार्टून बनाना शुरू कर दिया और अंत में उन्होंने एक चूहे के आकार की ड्राइंग बनाई, जिसका नाम उन्होंने अपने पत्नी के कहने पर मिकी दिया। उन्होंने उस ड्राइंग का एनिमेशन बनाकर मिकी को अपनी आवाज़ दी। 18 नवंबर 1928 को वाल्ट डिज्नी ने उसका पहला शो मैनहट्टन में दिखाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर उसके बाद से वाल्ट डिज्नी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर एक के बाद एक बेहतरीन एनिमेशन फिल्में इस दुनिया को दी। उन्होंने पूरी दुनिया से 950 से भी ज़्यादा पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर के लिए 59 बार उनका नॉमिनेशन किया, जिसमें 22 बार वे इसे जीतने में सफल रहे। आखिरकार इस दुनिया में एनिमेशन फिल्मों को एक नई ऊंचाई देने के बाद 15 दिसंबर 1966 को वाल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों आप सब कहीं अपनी लाइफ में किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो आप सब केवल एक बात याद रखिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।